वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीकेशन की क्लास नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 2 डिजिट मल्टीप्लाई और 3 डिजिट मल्टीप्लाई को समझेंगे, जो कि वैदिक मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है गुणा करने की शॉर्टकट ट्रिक होती है, जो कि आपकी कैलकुलेशन को चार चांद लगा देगी और मिनटों का काम सेकंडों में कर देगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले ध्यान देते हैं 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन को आपको बहुत धीरे धीरे समझना है, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले चलते हैं हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, इसकी 2 डिजिट नंबरों की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो यहाँ मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, एक 84 ले लिया, मल्टीप्लाई एक ले लिया, 70 ले लिया। ठीक है, तो स्टेप कैसे फॉलो करना ध्यान दो। पहले जो है ये इसमें पहले पहले वाले नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। फिर दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पर मतलब पहले की पहले में और दूसरे की दूसरे में, बस पहला स्टेप ये फॉलो करना है। तो 8 एकम 8 यहाँ उतारा, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 यहाँ लिखा, और 7 चौक 28, बस आपको एज इट इज उतार देना है बस। 8 एकम 8 और 7 चौक 28, पहले की पहले में दूसरे की दूसरे में, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है कि पहले की दूसरे में, पहले की दूसरे में, देखो पहले पे ये है और दूसरे पे ये है, पहले की दूसरे पे 8 सत्ते 56, ये नोट करा हमने। ठीक है, फिर दूसरे की पहले में, बस ये ध्यान देना कि पहले की दूसरे में और दूसरे की पहले में, बस इतना ध्यान रखना। शुरुआत में दिक्कत होगी, उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। ठीक है, ध्यान देना। देखो क्या करना है आपको कि पहले की अब दूसरे में करना, 8 सत्ते 56 हो गया, और दूसरे की पहले में 4 एकम 4, इसको जोड़ लो, 56 और 4 कितने हो गया, 60 हो गया। पहला स्टेप बहुत स्लो करना है, 60 आ गया ना। अब 60 को क्या है, इसमें एक एक छोड़कर इधर जोड़ दो, इसको बस एक छोड़ना है, यहाँ पर एक जगह छोड़कर इधर जोड़ना है। अब ये देखो यहाँ पर 8 का 8 2 और 8 और 6 14, बस ये आपका आंसर हो गया, हो गई मल्टीप्लाई। ये सब स्टेप जो आपको दिमाग में करना धीरे धीरे, अभी तो लेकिन कैलकुलेशन के लिए शुरुआत में यहाँ पर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब मल्टीप्लाई में, नॉर्मल मल्टीप्लाई से कितना टाइम लग रहा है, मल्टीप्लाई इसमें टाइम, इसमें अभी शुरुआत में भी सेम टाइम लगेगा, लेकिन जब इसको सीख लोगे आप तो बहुत सेकंडों में करता होगा। ठीक है, याद दो। 7 चौक 28 का 8, चेक कर लेते एक बार सही है कि नहीं। 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 7 8 6 56, 2 58, और एक ही करेंगे तो 4 और 8, फिर जोड़ेंगे 8 8 4 12, 8 5 13 और एक 14, देखो सेम आ रहा ना। यहाँ पर क्या, दो लाइन ये बड़ी और यहाँ पर एक जोड़ के भी लिखना पड़ता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो ये वाले स्टेप को अगर कई सारे क्वेश्चन करोगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। चलो इससे ज्यादा कई सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, देखो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन आप मेरे साथ स्टेप धीरे धीरे करना और समझना चीज़ों को, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे। देखो ले लिया हमने नंबर 77, मल्टीप्लाई ले लिया 19 ले लिया। चलो करते हैं। पहले की पहले में 7 एकम 7, फिर दूसरे के दूसरे में 7 निम 63, ये कर लिया, इतना हो गया ना। अब पहले की दूसरे में, देखो पहले की दूसरे में 7 निम 63 और 7 एकम 7, जोड़ लो, 63 और 70 होते हैं, 70 को एक छोड़ के यहाँ पर जोड़ दो, 3 6 और 7 7 14। कितनी देर लग रही है मल्टीप्लाई में, कुछ भी नहीं लग रहा, इतना है ना। अब आगे चलते हैं, एक और कई सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको देखते रहना है और कॉपी में, अपनी कॉपी में करते रहना है। देखो एक नंबर ये ले लो, 44 की 98 से ले ली। ठीक है, तो पहले की फिर पहले में करते हैं फटाफट से, 9 चौक 36 और 8 चौक 32। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद अब पहले की दूसरे में, पहले की दूसरे में 4 अट्ठे 32 और दूसरे की पहले में 9 चौक 36, कुछ प्लस कर दो, 6 2 8 और 6। ठीक है, अब एक छोड़कर यहाँ लिख दो 68, ये 2 8 3 11, 6 6 12 और एक 13, और ये हो गया, ये 43 12 आ गया। बताओ, अब तो स्टेप धीरे धीरे याद हो रहा होगा, कई क्वेश्चन करोगे तो स्टेप आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। ठीक है, कॉपी में आपको जरूर करना है। 97 की करते हैं हम, 49 से करते हैं। ठीक है, पहले की पहले का 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, और क्या करना है अब, पहले की कर ली हमने, पहले की दूसरे से 9 निम 81, 9 निम 81 और 7 चौक 28, जोड़ लो, सीधा जोड़ो, यहाँ मत लिखो, सीधा यहाँ लिखो ताकि टाइम आपको बचेगा और स्टेप आपके बचेंगे। 8 और 1 9, 8 2 10, बस एक छोड़ के लिखना है आपको, 6 9 3 12। ठीक है, यहाँ पर कैरी लिखा 6 7 और ये 3 और 1 4, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब और धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे हम, स्पीड को तेज करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन, कई सारे करने और आपको जरूर करना मेरे साथ। ठीक है, लिखा हमने 89 लिख लिया,
अब वो कुछ लिख लेते हैं, 54 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, मेरे साथ करो, आपको अब कॉपी में शुरुआत कर दो आप करने की, ठीक है। पहले नंबर की पहले में 8 पंजे 40, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखते हैं 9 चौके 36। अब जोड़ने की स्पीड होगी तो आप और जल्दी कर सकते हो। पहले की 8 चौक 32 और 9 पंजे 45, 32 45 जोड़ लो फटाफट से, कितना हो गया 7, 4 3 7, जोड़ लो 6 जीरो, और ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, देखो हो गया, कितनी जल्दी हो रहा है, ठीक है। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई ऐसे करना है इस पर, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चनों को, देखो स्टेप आपको याद ना हो जाए तब तक करते रहना ये, जिससे आपकी मल्टीप्लाई की स्पीड बहुत तेजी से हो जाएगी, ठीक है। अब और ले लेते नंबर 47 लिया, और ले लेते हैं 69 या 68 ही ले लेते, चलो है ना। ये करते हैं पहला, फिर पहले की पहले में, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपके दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। 6 चौक 24, ठीक है। 7 अट्ठे 56, ठीक है। अब पहले की दूसरे में, ये देखो 4 अट्ठे 32, 7 छिंग 42, सीधा लिखा यहाँ पर 4 7 6 9 11 3, देखो कितनी जल्दी हो गया, 31 96, ठीक है। अब अगला देखना आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखना, ठीक है। देखो 99 की 43 से ले लिए। अब देखो और तेजी से करना है, अब धीरे धीरे जितने क्वेश्चन पर बढ़ाते रहोगे और स्पीड बढ़ाती रहनी है आपको। 9 चौके 36, 9 तिया 27, ठीक है। पहले की पहले में और दूसरे की दूसरे में कर दी। अब क्या पहले की दूसरे में, ये रहा 9 तिया 27 और 9 चौके 36, जोड़ लो 6 7 13 का 3, 3 2 5 6 7 5 2 4, कितनी जल्दी हो रहा है। अभी स्पीड में धीरे धीरे बढ़ाओगे तो जो मल्टीप्लाई पुराने मेथड है उससे आपकी बहुत तेजी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो और करते हैं, जब तक आपकी स्पीड तेज नहीं होगी तब तक आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। 47 83, चलो करते हैं। 8 चौक 32, 7 तिया 21, सॉरी 8 चौक 32, 7 तिया 21। अब क्या करते हैं, 4 तिया 12, 8 सत्ते 56, 6 2 8, सॉरी यहाँ लिखते डायरेक्ट 6 2 8, 5 और 1 6, और ये हो गया 1 0, 6 2 8 और 1 9, और ये 3 39 1, 39 0 1, ठीक है। और करते हैं, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है वो मेरे साथ ही करना है आज। चलो आ जाओ आगे करते हैं, स्पीड आपको और बढ़ाना है। 59 इंटू 63, ठीक है। अब इसको देखो फटाफट से करो, पहले की पहले में 6 पंजे 30, 9 तिया 27, ठीक है। अब क्या करना है, 5 तिया 15 और 9 छिंग 54, जोड़ लो 9 6 7 11 7 3, देखो कितनी स्पीड में हो रहा है अब तो, स्पीड में हो रहा है। आपको कई सारी प्रैक्टिस करनी है, नहीं कि मैं 2 4 क्वेश्चन करें तो स्पीड बन जाएगी, कम से कम नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन करोगे तब जाके आपकी स्पीड इस पर बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और अगला लिखो, 43 ले लिया, ठीक है, और 74 ले लिया। करो इसको फटाफट से करो, अब ट्राई करो इसको। 7 चौक 28, 4 तिया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 चौक 16, 7 तिया 21, जोड़ लो 7 3 2 8 1 3, देखो कितनी स्पीड में हो रहा है अब तो। फटाफट से आपको स्टेप, ये भी 2 स्टेप लिखना पड़ेगा केवल यहाँ लिखने के लिए बस, बाकी तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। अगला देखो, देखो मेरे साथ करते रहो फटाफट ना। 87, ठीक है, और 99, 97 लिख लेते, बड़े बड़े नंबर छोड़े ना। अभी 2 डिजिट की सर 8 ने 72, 7 सत्ते 49, ठीक है। 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 6 5 11, 9 9 4 13, ठीक है। 3 और 1 4 हो गया, और ये हो गया 8, देखो हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, कितनी स्पीड में हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आई होप ये आपको 2 डिजिट के नंबर तो आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियो अगर समझ नहीं आ रही, धीरे धीरे दोबारा से प्रैक्टिस करना, और वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके देखना, ठीक है। शुरुआत के 2 स्टेप तो मैंने आपको धीरे धीरे बताए, उसके बाद से स्टेप बढ़ाते गए, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ती गई, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर पर आते हैं, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई पर आते हैं, ठीक है। उसको भी अब स्टेप जो है धीरे धीरे समझना अब इसको, ठीक है। आगे चलते हैं अब 3 डिजिट के नंबर पर, अब इसको धीरे धीरे चलना, अब इसको स्पीड नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि वरना इसमें अभी गलती जाएगी। अब 3 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करें, देखो स्टेप फॉलो जो करना आपको बहुत धीरे धीरे करना। शुरुआत के कुछ क्वेश्चनों पर देखो, मैंने कोई उठा लिया, पहले छोटे नंबर उठाता हूँ। 112 ले लिया और 171 ले लिया, ठीक है, नॉर्मल नंबर ले रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो एक लाइन में करना सीखना है ना, एक लाइन में आपको सीखना है। तो पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, ये शुरुआत में आपको लगेगा कि इतना सारा स्टेप है, लेकिन जब करने लग जाओगे तो एक लाइन में, मात्र एक लाइन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे आप, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप क्या है,
ये जो लास्ट के 2 नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई, मतलब 2 एकम 2, जिसको यहाँ लिख देंगे। पहला स्टेप ध्यान देना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो किनारे के नंबर हैं सबसे पहले उनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख ली, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, स्टेप नंबर सेकंड में यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि कौन कौन से नंबर को आपको अब एक शुरुआत के लास्ट के एक नंबर हो गया ना, अब लास्ट के 2 नंबर को लेना, कौन कौन से वाले को, 1 2 और 7 1 को क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, बस आपको ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। देखो, एक ही कम एक और 7 दूनी 14, प्लस करना तो बीच में प्लस जरूर आएगा। देखो 7 दूनी 14, 14 को रखा दिमाग में, और एक ही कम एक, और कितना हो गया 15, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 15 मिल गया। पहला स्टेप यह था कि इसकी मल्टीप्लाई 2 ही कम 2 यहाँ लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या, एक ही कम एक और 7 दूनी 14, 15 हो गया ना, 15 का 2 लिखो और कैरी यहाँ लिख दो 1। इतना क्लियर हो गया, 2 स्टेप हो गए ना, ठीक है। दो स्टेप क्लियर हो गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पहले लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो 2 एकम 2, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, एक एकम एक 15, 15 का आया 5, कैरी लगा दिया 1, ठीक है। अब आगे स्टेप, अगला स्टेप क्या है, देखो स्टेप नंबर 3 देखो अब ढंग से। स्टेप नंबर 3 क्या है कि पूरे तीनों नंबर को लिखा मैंने 1 7 1, ठीक है। तो लास्ट वाले के ऐसे क्रॉस और ऐसे, और बीच वाले की ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। शुरुआत में अटपटा लग रहा है, लेकिन जब करने लग जाओगे 8-10 क्वेश्चन तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। देखो एक की करेंगे तो 1, 2 एकम 2, प्लस करते रहना सबको, और 7 एकम 7। बस ये ध्यान देना कि सबसे लास्ट के सबसे पहले में ऐसे में, कोई याद नहीं करना आपको, बस पैटर्न देखना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और बीच वाले की ऐसे में मल्टीप्लाई, जो भी करके मल्टीप्लाई आ रहा है उनको प्लस करते रहो बस। 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गया ना। और कैरी का 1 था, ये भी ध्यान देना, कैरी मत भूलना। 10 और 1 11, 11 का क्या लिखेंगे 1, और कैरी फिर दोबारा से यहाँ लिख दिया अब 1, ठीक है। 3 स्टेप हो गए ना। पहला स्टेप ऐसे करना, एक दो एकम 2, पहला स्टेप। फिर उसका दूसरा स्टेप क्या था, क्रॉस में मल्टीप्लाई, लास्ट के 2 को करना क्रॉस में करना है, वो लिख दिया। फिर जो भी कैरी है यहाँ लिख दिया। तीसरा स्टेप है वो क्या था, लास्ट वाले की पहले वाले से क्रॉस, नीचे वाले से क्रॉस, और 20 के 20 में जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको प्लस कर देंगे, और जो कैरी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 3 स्टेप हो गए, ठीक है। 3 स्टेप है, इतना पहुंचे हैं। अब चौथा स्टेप क्या है, देखो यहाँ था, है ना। फोर्थ स्टेप क्या है, इसको नोट जरूर करना आप कॉपी में अपने, अभी शुरुआत में तो स्टेप आपको याद नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। फोर्थ स्टेप क्या है, देखो यहाँ पर, अब पहले हमने लास्ट करा था ना, आप शुरुआत की, यहाँ देखो 1 1 1 7, इसको लिखा, शुरुआत के 2 नंबरों को, 2 कॉलम को पूरा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7, ठीक है, और 1 एकम 1, क्या हो गया ये 8। तो क्या करना है फोर्थ स्टेप में, क्या करना है, ऐसे में और ऐसे में क्रॉस करके जो भी आएगा, 8 आ गया ना, और कैरी 1 था, 8 और 1 9, 9 यहाँ लिख दिया हमने। 4 स्टेप हो गया ना। अब फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है, ये जो नीचे की ऊपर में, बस स्टेप 5 में लिख देता हूँ अभी। स्टेप 5 में क्या करना है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, बस ये 1 के ऐसे में, एक ही कम एक, हो गया आंसर। अभी लग रहा होगा कि इतना बड़ा स्टेप है, लेकिन ये स्टेप अभी दिमाग में होना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। अभी लेंथी लगता है, वैदिक गणित का ये दिक्कत है कि शुरुआत में तो इतना लंबा लगता है, लेकिन उसके बाद दिमाग में आप खुद करना लग जाओगे, ठीक है। पहला हो गया है। दूसरा मैं धीरे धीरे, अब ये स्टेप लिखूंगा नहीं, आप नोट कर लो इसके स्टेप को पूरे पूरे। स्टेप 1 2 3 4 और 5 लास्ट। देखो शुरुआत से बताता हूँ एक बार, पूरा एक्सप्लेन दोबारा करता हूँ। देखो पहले क्या करना, लास्ट वाले करना है, एक 2 एकम 2 लिखा, फिर उसके बाद इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 एकम 1 2 7 दूनी 14, तो 14 हो गया, 14 और 1 15 हो गया, और कैरी था 15 का 5, कैरी 1 हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी ये लिख रखा पूरा स्टेप, थर्ड स्टेप, और बीच वाले की इससे, जो भी आएगा उसको प्लस करके, उसके बाद कैरी कितना 10 और 1 11, ये लिख दिया। और उसके बाद अगला स्टेप कौन सा था, इन दोनों की 7 एकम 7 और 1 एकम 1, फिर जो भी कैरी है यहाँ लिख दिया। और फाइनल स्टेप था इन दोनों की ऐसे में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आपका हो गया आंसर। तीन, एक लाइन में, मात्र एक लाइन में करना है, ये सब दिमाग में करना है, इतना छोटी छोटी चीज़ों को ना, इतना दिमाग में करना है इसको। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा इसको भी धीरे धीरे करेंगे, अभी स्टेप नहीं, अभी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको स्टेप को एक एक नोट कर जरूर कर लेना, वरना एक भी स्टेप गलत हुआ तो आपकी मल्टीप्लाई पूरी खराब हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको ट्राई करना है, मेरे साथ धीरे धीरे ट्राई करो। अभी तो मेरे साथ धीरे धीरे ट्राई करो। पहले वाले में 175 ले लिया, चलो आ जाओ ट्राई करते हैं। देखो
पहला स्टेप वही 6 पंजे 30, पहले ऐसे ही करते थे मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 का 0, कैरी दिमाग में रखना 3। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है ऐसे में, 5 पंजे 25 और 6 सत्ते 42। ठीक है, 7 और 6 67 हो गया ना, 67 और 3 कितना हो गया, 70 हो गया, 70 का 0, कैरी लिखा दिया 7। तीसरा स्टेप 5 दूनी 10, अब इसको दिमाग में करना, धीरे धीरे दिमाग में आएगा, अभी शुरुआत में आपको लिख लिख के करना है। 5 दूनी 10, 6 कम 6 और 7 पंजे 35, इन सबको जोड़ लो, 6 5 11, 3 4 5 51 हो गया, और कैरी कितना था 51 और 7 58, 58 हो गया, 58 का 8, कैरी हो गया 5, अब 5 हो गया कैरी। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और 5 ही कम 5, सीधा दिमाग में जोड़ सकते, 14 5 19। ठीक है, 19 और 19 का कितना कैरी था, अब 5, 19 और 5 कितना, 24 का 4, कैरी लिख लिया हमने 2 लास्ट। अब फाइनल स्टेप, 2 एकम 2, 2 और 2 4, हो गई मल्टीप्लाई। कितना टाइम लग रहा है, अब तो धीरे धीरे स्टेप कम उतरेंगे, ये सब जितना लिख रहे हैं ये भी नहीं लिखना, दिमाग में जोड़ना सब चीज़ों को, तो एक लाइन में मात्र मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको भी अभी 2 से 3 4 क्वेश्चन तक तो हम धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद अपनी स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इकट्ठा स्पीड तो किसी की नहीं बढ़ेगी, है ना। चलो अगला नंबर थोड़ा बड़े लेते हैं, 335 ले लिया और 275 ले लिया, 276 ले लेते, चलो ये 5। ठीक है, फिर वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं स्टेप को। ठीक है, थोड़ा अगला नंबर लेते हैं, कोई 7 ले लेते, चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। देखो अब क्या करना है, पहला स्टेप 6 7 42 का 2 कैरी 4, दिमाग में करते हैं, पहला स्टेप ये था 6 7 42 कैरी 2 4, है ना। अब क्या करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, 6 3 18 7 7 49, जोड़ो फटाफट से, 9 8 17 5 6 67 और 4 कैरी भी तो, हाँ कैरी भी ध्यान देना, 67 और 4 कितने हुए 71, कैरी 7। ठीक है, तीसरा स्टेप 6 3 18, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 3 21, जोड़ लो इसको, 8 4 12 13, 3 4 और 1 5, 53 हो गया, 53 और कैरी कितना था 7, 53 और 7 हो गए 60, 0 कैरी हो गया 6। फोर्थ स्टेप 7 3 21, 3 दूनी 6, 21 और 6 27, 27 और कैरी कितना था हमारे पास, कैरी कितना था, कैरी था 6, 21 और 6 कितने हो गए 27 हो गए, 27 का 7 हो गया, कैरी हो गया 2। अगला लास्ट फाइनल स्टेप, 3 दूनी 6 6 2 8, होगी मल्टीप्लाई। कितना टाइम लग रहा है, टाइम धीरे धीरे बचेगा और स्टेप को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इसको स्पीड में करोगे मात्र 10 से 12 सेकंड लेगा ये करने में, ठीक है। अगला करते हैं, अब थोड़ा स्पीड और बढ़ाते हैं, अब धीरे धीरे स्पीड को ध्यान देते हैं। अब देखो स्पीड में हो पाएगा कि नहीं, 4 4 7, ठीक है, 5 5 1, ये ले लिया हमने। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो पहला स्टेप 7 एकम 7, दूसरा 4 एकम 4 और 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना हो गया 39 हो गया, कैरी हो गया कितना 3। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, मैं बार बार स्टेप दिमाग में बिठा रहा हूँ कि कैसे कैसे बोलना है, बोल बोल के आपको शुरुआत में बोल बोल के लिखना है, इससे आपको स्टेप एक एक दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, 2 स्टेप हो गया। तीसरा 4 एकम 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितने 39 हो गया, और 5 चौक 20, 39 49 59, 59 और 3 कितने हो गए 59 3 62 का 2, कैरी हो गया 6। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 20 40, 40 और 6 46 का 6, कैरी 4। आ जाओ आगे, लास्ट स्टेप फाइनल स्टेप है, 5 चौक 20 4 24, हो गया मल्टीप्लाई। देखो कितने बड़े बड़े नंबरों को एक एक लाइन में मल्टीप्लाई हो पा रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अब थोड़ा और स्पीड में बढ़ाते हैं, देखिए स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, और आपकी स्पीड भी बढ़ रही होगी। आ जाओ, नंबर भी थोड़े बड़े बड़े ले लेते, ठीक है, 667 ले लिया हमने, और आगे लेते हैं कोई 565 लेते हैं ना। चलो आगे चलते हैं। स्टेप मैं फिर बोल रहा हूँ, जितनी बार कर रहा हूँ मैं स्टेप आपको बोल बोल के लिख रहा हूँ अभी शुरुआत में। 7 पंजे 35 का 5, कैरी 3, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 42 और 30 कितने हो गए 72 हो गया, 72 और 3 हो गया कितने 75 का 5, कैरी हो गया 7। ठीक है, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 65 हो गया, दिमाग में जुड़ गया 65, 6 चिंगे 36, 65 और 36 जोड़ लो, 6 5 11, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 107 101 हो गया, और कैरी 7, 108 का 8, कैरी 10 हो गया 10, कैरी हो गया 10। ठीक है, चौथा स्टेप
6 छिंग 36, 5 छिंग 30, 30 और 36 कितने हो गए? 66 हो गए, 66 और 76 हो गया, 6 कैरी हो गया, 7 कैरी हो गया। ठीक है, आगे फाइनल स्टेप क्या है? 6 पंजे 30, 30 और 7 37 हो गया मल्टीप्लाई। देखो स्पीड बढ़ती आ रही धीरे धीरे, ये तो मेरी पहले से बढ़ी हुई है, मैंने प्रैक्टिस करी तब हुआ। तो आपको भी और स्टेप धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन करोगे इसी पैटर्न पर तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ क्वेश्चनों को, कुछ जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है उसको ट्राई करना। आप रैंडम कोई से नंबर लेकर अपने आप और कैलकुलेटर से चेक कर लेना कि सही है कि नहीं, है ना। 4 4 7, ठीक है, इसको ट्राई करना आपको और बताना कि ये आपको स्टेप ये अलग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और ये 4 4 1 2 2 3 2 2 4 लिख लेते हैं। अगला 7 3 5 6 2 5, फोर्थ 4 क्वेश्चन जरूर करना है इसको। 8 4 7 9 9 9 7 ये लिख लिया। ये 4 क्वेश्चन को आपको इस मेथड से जो वैदिक मैथ की है इसको ट्राई करना है और ट्राई करके आपको कमेंट में लिखना है कि आपसे हुआ है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी कल हम क्लास नंबर 4 5 ऐसे एक एक करके सीरीज चलाते रहेंगे। ठीक है।